अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर खान तुलसीवाड़ी से आप सभी के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा तुलसीवाड़ी प्रोजेक्ट को लेके। जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पहले लगभग 12 या 13 तारीख को हमने देखा है कि जो तुलसीवाड़ी मैनेजमेंट सोसाइटी के जो एक्स सेक्रेटरी मिस्टर अब्दुल रहमान कादरी ने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो में जैसा कि हमको सभी को मालूम पड़ा कि उनका पद जो है लीगल तरीके से उनका पद जो है वो खारिज हो चुका है, जिसकी ऑर्डर कॉपी बशीर भाई के हाथ में है। वो आपके सामने दिखाएंगे, सर्कुलेट करेंगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि उनका पद जा चुका है। लगभग 13 से 14-15 महीने से हम कंटिन्यू हमारी जो टीम है इसके पीछे काम कर रही थी। 14-15 महीने के बाद हमको इसका रिजल्ट हासिल हुआ है। काफी मेहनत लगी हमारी टीम को इस काम को करने के लिए, और लगभग आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है वो 3 बच्चे का ऑर्डर है। जैसा कि एक्स सेक्रेटरी ने ये सर्कुलेट किया कि मेरे 3 बच्चे थे, जिसके वजह से हमको डीवाई रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया कि उनको पद से डिस्क्वालीफाई किया। उसमें बहुत सारी बातें जो एक्स सेक्रेटरी है उन्होंने गलत कहा है, जो आप सभी के सामने मैं क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि 17 लोगों की कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि अभी सेक्रेटरी के पोस्ट पे कौन आने वाला है। मैं आपको सभी को ये क्लियर करना चाहूंगा, बाकायदा सिस्टम द्वारा, कोऑपरेटिव कानून कोड के द्वारा, जो कोऑपरेटिव कोड का जो कानून है वो कानून ऐसा है कि 5 साल हो गया है, अभी कोई भी आदमी सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं ले सकता है। अगर वो लेगा तो इलीगल तरीके से पोस्ट होल्डर होगा। अगर वो पोस्ट होल्डर इलीगल तरीके से होगा तो हम कानूनी तरीके से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मामूली सा आदमी, आप और हमारे जैसा आदमी, इस तुलसीवाड़ी में एक्स सेक्रेटरी को डिस्क्वालीफाई किया है, जिसका नाम है नजाकत अली। उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, इस ऑर्डर को क्लियरिफिकेशन किया कि किस तरीके से इन्होंने गड़बड़ तरीके से सोसाइटी को ऑपरेट कर रहे हैं। आप और हमको ये जानना होगा कि एक आम जनरल आदमी की ताकत क्या होती है, जो उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कानूनी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया। दूसरी बात यह भी है कि एक बात एक्स सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि एक तरफा ये आदेश है, जबकि ये क्लियरिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब हमने इस केस का जब मामला चल रहा था तो जो नवनिर्माण सोसाइटी है उसके बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हेयरिंग में थे, जिसकी एविडेंस हमारे पास है। ठीक है, उन्होंने नहीं आया है, उन्होंने उसका फेस नहीं किया है। अब वो वही जाने कि उन्होंने क्यों नहीं इसका फेस किया है, वो तो वही जान सकते। उसके बाद हम जो जो एक्स सेक्रेटरी है, जो इतने साल से ये पद पे थे, उम्मीद है कि वो उनके ऊपर हम और हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी बॉडी है, हमारे जो लोग हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन की तैयारी है कि जो इतने दिनों से उन्होंने पद पे थे और जो इलीगल सोसाइटी को उन्होंने ऑपरेट किया है, बहुत जल्द उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करने की हमारी तैयारी है। उसके बाद हमारा ये भी कहना है कि हम बहुत जल्दी ये जो नवनिर्माण सोसाइटी चल रही है इसको भंग करेंगे और प्रशासक बिठाने की हम डीवाई रजिस्ट्रार से मांग कर रहे हैं। उसके बाद बहुत जल्दी इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ उस एक्शन करने में टाइम लगता है, तो हम प्रशासक को बिठाने की मांग करेंगे उनके ऊपर, ताकि पिक्चर क्लियर हो पाए कि सही और गलत क्या है। दूसरी बात, एक बार ये भी मैं कंफर्मेशन आप सभी लोगों से सर्कुलेट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स सेक्रेटरी ने वीडियो में ये भी कहा है कि 17 मेंबर में से मैं सेक्रेटरी के पोस्ट से खाली हटा हूं, मेरा पद जो है, जो मेंबर है, कमेटी मेंबर में हूं। तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि कानूनी तरीके से वो एक आम मेंबर हो गए, आप और हमारे जैसा। 17 मेंबर में से वो कोई भी मेंबर नहीं रह सकते हैं। अगर वो ऐसा कोई भी काम करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये ध्यान में बिठा ले कि वो आप और हमारे जैसे एक जनरल मेंबर हो गए हैं, वो कमेटी मेंबर नहीं रहे। अगर कहीं भी कोई भी लेटर पे उनका दस्तखत या सिग्नेचर पाया गया तो हम बहुत जल्दी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात ये भी मैं आप सभी के सामने सर्कुलेट करना चाहूंगा कि जितनी भी नवनिर्माण सोसाइटी ने इलीगल एक्टिविटी लोगों के सामने की है, पब्लिक के साथ हुआ है, वो बहुत जल्दी हम एक्सपोज करेंगे, ताकि सबको मालूम पड़े कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। बस थोड़े दिन का और वेट है। अभी एक आदमी का पद गया है,
बहुत जल्दी ये पूरी कमेटी को हम भंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि उसमें एक लेडीज और एक जेंट्स मेंबर ऐसा है जो इलीगल तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। बहुत जल्दी इसको भी हम एक्सपोज करेंगे और हो सका तो उस पर लीगल एक्शन करने की हमारी तैयारी भी है। थैंक यू, शुक्रिया। एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर कोई भी शख्स या मेंबर या घर ओनर अगर कोई अपने पात्र घर पे जाने अनजाने में अगर एनएफ का सर्वे करा रहा है तो प्लीज मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। उनका जो पात्र घर है वो अपात्र हो जाएगा और कानूनी तरीके से ये गलत भी है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया।